बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस टॉक में हम लेटरल चेस्ट एक्सरे के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। जब भी लेटरल चेस्ट एक्सरे हम देखें तो उसमें कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं जिनको लाजमी देखना होता है। ठीक है, तो पहली चीज़ जो है वो ये है कि आप देखें कि जो पिक्चर ए है उसमें आप अगर गौर करें तो आपको एक रेडियोल्यूसेंट एक लाइन मिलेगी, रेडियोल्यूसेंट एरिया मिल रहा है ये वाला। ठीक है, और ये बेसिकली ट्रेकिया है। ठीक है, और अगर आप देखें तो आपको अगर ये आर्च ऑफ एओर्टा और ये डिसेंडिंग एओर्टा। ठीक है, इसी चीज को आप एनोटेटेड इमेज जो कि मैंने बी मार्क किया है उससे आप दोनों को देख सकते हैं कंबाइन करके। ठीक है, दिस इज द ट्रेकिया। इस ट्रेकिया को आप इसके ऊपर देखें, ये ट्रेकिया आ रही है। ठीक है, फिर क्या है उसके बाद, ये ट्रेकिया आ रही है। ठीक है, उसके बाद आर्च ऑफ एओर्टा है, ये जा रही है। ठीक है, इसी को आप इसके ऊपर देख लें, ये आर्च ऑफ एओर्टा है। ठीक है, अच्छा, जब आपके जहन में ये एक इमेज बन जाए कि ये दिस इज ट्रेकिया, दिस इज आर्च ऑफ एओर्टा, देन ऑलवेज ड्रॉ टू एंगल्स इन योर माइंड, ऑलवेज ऑन लेटरल चेस्ट एक्सरे। आप देखें कि रेट्रोट्रेकियल एक रेडियोल्यूसेंट एरिया मिल रहा है। ठीक है, और एक आपको रेट्रोकार्डियक रेडियोल्यूसेंट एरिया मिल रहा है। ठीक हो गया, ये दो ट्राइंगल बहुत इंपॉर्टेंट है लेटरल चेस्ट एक्सरे में। बेसिकली ये दोनों ट्राइंगल रेडियोल्यूसेंट होने चाहिए। ठीक है, कहते हैं कि ये जो ट्राइंगल्स हैं ये किसी की मलकियत नहीं होते। ठीक है, इसको हमेशा रेडियोल्यूसेंट होना चाहिए, और अगर ये रेडियोल्यूसेंट के बजाय रेडियो ओपेक मिले तो ऑलवेज थिंक अबाउट कि कुछ ना कुछ यहाँ पे कोई चीज, कोई ट्यूमर है या पैच ऑफ कंसोलिडेशन है। ठीक है, तो ऑलवेज थिंक दैट। तो एक चीज तो ये हो गई कि ऑलवेज जब भी कोई आप लेटरल एक्सरे पे ऊपर देखें तो ये दो ट्राइंगल्स को जरूर चेक करें, नंबर वन। नंबर टू जो है वो ये है कि लेटरल व्यू के ऊपर हार्ट को एंटीरियर से पोस्टीरियर देखें। ठीक है, और ये जहन में रखें कि जो हार्ट होता है ना उसका जो शेडो होता है वो होमोजेनस होता है, होमोजेनस होता है एक ही तरह का, जैसा यहाँ पे वैसा ही यहाँ पे वैसा ही यहाँ पे। ठीक है, और बिल्कुल होमोजेनस शेडो आपको इसमें जैसा कि मिल रहा है। ठीक है, ये दूसरी चीज थी कि हार्ट का जो शेडो है वो होमोजेनस थ्रू आउट होना चाहिए, फ्रॉम इंटीरियर टू पोस्टीरियर। और नंबर तीन वो ये है कि ये जो लोअर वर्टिब्रा होते हैं, 1 2 3 4, ऑलमोस्ट 4 लोअर वर्टिब्रा जो है वो हमेशा ब्लैक होने चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4 आप इधर से यहाँ तक देखें जैसा कि आपको इस इमेज में मिल रहे हैं, तो ये ऑलवेज ब्लैक होने चाहिए। बल्कि आप ये जहन में बैठा लें कि जब भी मैंने लेटरल एक्सरे के ऊपर चेस्ट में लेटरल एक्सरे देखना है तो मैंने लोअर वर्टिब्रा को ब्लैक कर लेना है, मैंने उसके ऊपर पेंसिल से उनको डार्क कर लेना है। ठीक है, डार्क होने चाहिए वो, ये नॉर्मल होने चाहिए, नॉर्मल एक वर्टिब्रा जो है ना, क्योंकि उसके ब्लैक होने की वजह ये है कि लंग्स पेरेन्काइमा का जो शेडो है वो इसके ऊपर गिरता है। ठीक है, वर्टिब्रा के ऊपर, तो नॉर्मली वर्टिब्रा को ब्लैक होना चाहिए। अगर ये वाइट आपको मिले, ठीक है, तो समझ जाएं कि कुछ ना कुछ ओवरलैपिंग लंग में कुछ ना कुछ ऐसा है, कोई ट्यूमर या कंसोलिडेशन कोलैप्स, कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से इसका शेडो जो है वो ब्लैक की बजाय व्हाइट हो गया। अब हम इन्हीं तीनों चीजों को नेक्स्ट हम इसको अप्लाई कर लेते हैं डिफरेंट केसेस के ऊपर। ठीक है, तो लेट्स सी। अब इसमें देखें, आप देखें जैसा कि मैंने कहा कि आपने दोनों जो ट्राइंगल्स हैं उनको देखना है। ठीक है, तो ये वाला एक ट्राइंगल बन रहा है, ये ठीक है रेडियोलूसेंट है। जो रेट्रोकार्डियक ट्राइंगल था, ठीक है, ये वाला जो है आप देखें कि ये क्या है, ये वाइट हो गया है। नंबर वन, इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है, इसने इसको वाइट कर दिया। दूसरी चीज आप देखें, जो वर्टिब्रा पोस्टीरियर, जो लोअर 4 वर्टिब्रा मैंने जो नजर आ रहे हैं, जो मैंने आपको ब्लैक का कहा था कि ये ब्लैक होने चाहिए, आप हमेशा उनको पेंट कर लिया करें ब्लैक से। ठीक है, तो ये ब्लैक नहीं रहा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि
यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी चीज पड़ी है यहाँ पे जो रेट्रोकार्डियक ट्राइंगल में, ठीक है, जो कि जिसकी वजह से ये जो वर्टिब्रा है, एक तो उस ट्राइंगल की ओपेसिफिकेशन होगी और दूसरा वर्टिब्रा वाइट हो गए, ठीक है। और बेसिकली अगर आप लेटरल व्यू के ऊपर आप देखें ना, तो आपको एक मेजर फिशर मोस्ट ऑफ द टाइम हमें नजर आ जाता है, जो कि ओब्लीक टाइप होता है और मेजर फिशर होता है। अगर इसके पीछे पीछे अगर आपको यहाँ पे कोई ओपेसिटी मिले इससे पोस्टीरियर, तो वो बेजल सेगमेंट होते हैं, लोअर लोब के सेगमेंट होते हैं, चाहे राइट साइड पे हो या लेफ्ट साइड पे हो। और इससे आगे आगे हो, ठीक है, तो वो अपर लोब होता है, ठीक है, अपर लोब। और कार्डियक के लेवल के ऊपर, हार्ट के लेवल के ऊपर अगर राइट साइड है तो मिडल लोब होगा, और अगर लेफ्ट साइड है तो लिंगुलर लोब होगा, ठीक है। अगर इस लेवल के ऊपर कोई ओपेसिटी मिले कार्डियक के लेवल के ऊपर, तो राइट साइड पे मिडल लोब और लेफ्ट साइड पे लोअर लोब। तो बहरहाल ये तो एक चीज थी मैंने जो अजाफी से इसमें बताई, लेकिन हमारा फोकस वही 3 चीजों के ऊपर है कि इसमें हमें वो, इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई चीज, इसको हम फर्दर इसको देखेंगे कि क्या है यहाँ पे, ठीक है। अब हम अगले केस के ऊपर चले जाते हैं। इसमें देखें, ये चेस्ट एक्सरे पीए व्यू है। अगर इसमें आप गौर करें तो आप देखेंगे कि आपको ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला, इस एरिया में आप देखें कि कार्डियक बॉर्डर और लंग बॉर्डर में सिलट साइन पॉजिटिव आ रहा है, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे, ठीक है। इस एरिया को गौर से अगर आप देखें तो आप कार्डियक बॉर्डर और लंग को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब है कि ये सिलट साइन पॉजिटिव है, कोई ना कोई ऐसी चीज है जो कि हार्ट के साथ जिसका सिलट साइन पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। अगर हम वही चीज लेटरल एक्सरे के ऊपर देखें तो आप देखें कि एक रेडियो ओपेसिटी आपको मिल रही है, ये देखें, ये रेडियो ओपेसिटी मिल रही है, ठीक है, जो कि कार्डियक के हार्ट के लेवल पे है। जैसा कि मैंने कहा कि फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर हार्ट शुड बी थ्रू आउट होमोजेनस। आप देखें कि यहाँ से तो हार्ट थोड़ा ब्लैक है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ से भी ब्लैक है, यहाँ से भी थोड़ा सा रेडियोलूसेंट है, लेकिन यहाँ पे एक ओपेसिटी इसमें नजर आ रही है। तो कहने का मतलब है कि इस हार्ट को एंटीरियर टू पोस्टीरियर होमोजेनस ही होना चाहिए था, लेकिन ये होमोजेनस नहीं रहा, ठीक है। इसमें आपको एक रेडियो डेंसिटी मिल रही है इस एरिया में, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर ऑब्लिक फिशर ड्रा करें तो इस ऑब्लिक फिशर के एंटीरियरली हार्ट के लेवल के ऊपर ये लिंगुलर लोब है, तो ये लिंगुलर लोब का कंसोलिडेशन है, ठीक है। और अगर ये इस जगह पे होती, ठीक है, हार्ट के साथ सिलेटिंग कर रही होती, तो यही जो ओपेसिफिकेशन थी, जो कंसोलिडेशन थी, ये राइट मिडल लोब में होती। तो बहरहाल ये जो मैंने इसमें बताने का मेरा मकसद यही था कि इस सारी टॉक में कि हमेशा आप देखें इसमें आपको रेट्रो कार्डियक ट्राइंगल कितना अच्छा नजर आ रहा है, और आप देखें कि वर्टिब्रा भी ब्लैक मिल रहे हैं, इसका मतलब है रेट्रो कार्डियक कोई ओपेसिटी नहीं है, ठीक है। और पीछे जो रेट्रोट्रेकियल है वो भी आपको सही ट्राइंगल मिल रहा है। और लेकिन असल इशू इसमें क्या था, हार्ट के लेवल के ऊपर था। तो जब भी लेटरल एक्सरे के ऊपर और भी बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं, लेकिन मेन जो है वो ये है कि हमेशा आप 3 चीजों को जरूर देखें। एक तो ट्राइंगल जरूर देखें, दूसरा हार्ट के लेवल के ऊपर देखें फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर आइदर इट इज होमोजेनस और नॉट, ठीक है। और तीसरा आप इसमें वर्टिब्रा देखें कि वर्टिब्रा जो है पोस्टीरियर, जो लोअर वर्टिब्रा है वो आइदर इट्स ब्लैक और वाइट, ठीक है। तो होपफुली आपको आइडिया हुआ होगा, और अगर किसी चीज की आपको समझ नहीं आई तो यू कैन आस्क मी। टेक केयर।